आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं चंदकीराम अखाड़ा के पास, जहां पे बीजेपी के सदस्यों ने कर रखा है 45 करोड़ के केजरीवाल के शीश महल को लेके विरोध प्रदर्शन। जानते हैं यहाँ पे कि उन्होंने किस तरीके से ये प्रदर्शन जी के 45 करोड़ के महल के बारे में। जो केजरीवाल जी ने मेरा नाम राजा खारी है। जो केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का ये महल बनाया है, ये तो एक अपने आप में विषय है ही है, लेकिन इससे भी बड़ा विषय है कि ये 45 करोड़ का महल उस व्यक्ति ने बनाया है जो राजनीति में शुचिता की और साधारणता की बात करता था, जिसने कहा था मैं कभी घर नहीं लूंगा, मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, हमारी पार्टी, हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस सब के लिए जो हमारे देश में जो सबसे बड़ी कसम खाई जाती है या मानी जाती है, और जिसको अगर कोई खा ले उस कसम को, तो घर की महिला या उस बच्चे की माँ अपने आदमी से भी, अपने पति से भी लड़ जाती है। वो कसम है अपने बच्चों की कसम। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीतिक संगठन नहीं बनाऊंगा। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई कि कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। इस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई कि कभी बंगला तो छोड़िए, फ्लैट भी नहीं लेगा, कभी गाड़ी नहीं लेगा, कभी सिक्योरिटी नहीं लेगा। मतलब मैं हैरान हूं। मैंने भी एक ट्वीट देखा इसका 2013 का, जिसमें ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी के टॉयलेटों के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, उसका बिल कहां से जाता होगा। मैं तो सोच के घबरा जाता हूं कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई उन गरीबों की शीला दीक्षित जी बिजली के बिल पे खर्च कर देती है। आज उसके घर के अंदर कोने कोने के अंदर एसी लगे हैं, 12-12 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं। आज उसके घर के अंदर वियतनाम से आया हुआ मार्बल लग रहा है। आज वो आदमी जो दिल्ली का ठग मुख्यमंत्री है, झूठा मुख्यमंत्री है, जो दिल्ली के अंदर आज भी आप झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ, जो ये कभी कहते थे कि दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गियों में रहती है, इनके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो दिल्ली की बेचारी जो जनता है वो तो आज भी 40% जनसंख्या जो है झुग्गियों में ही रह रही है। लेकिन ये गाजियाबाद से फ्लैट से निकल के अरबों रुपए के बंगले के अंदर आ गए, जिसके अंदर 12 करोड़ का तो सिर्फ स्विमिंग पूल है और 45 करोड़ के अंदर बाकी बंगला सजाया गया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि उन झुग्गियों की बेचारी जो जनता आज भी सड़कों के किनारे सवेरे शौच आदि से निवृत्त होती है, और इसका कैसा वो है कि ये 4 लाख रुपए के कम्बोर्ड के ऊपर बैठ के तो सवेरे टॉयलेट करता है। ये क्या जनता का मुख्यमंत्री है? जनता को इतना बड़ा धोखा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के द्वारा दिया गया है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें जल्द से जल्द इस बात का जवाब देना चाहिए कि कितने कितने रुपए किस किस को दिए। वो ऐसे कौन से 12 लाख के पर्दे हैं जिससे इसके अंदर के घर के अंदर वो काले कारनामे, वो गुप्त संधियां बाहर ना निकल पाए। कभी दिल्ली को शराब माफिया के हवाले कर देते हैं, कभी दिल्ली को सत्येंद्र जैन जी भिन्न भिन्न घपलों के अंदर, जिस व्यक्ति के 2-2 मंत्री आज तिहाड़ जेल में बंद है, जिन्हें दिल्ली की या देश की अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं, उसे शर्म नहीं आती। वो यहाँ इतने बड़े मतलब 45 करोड़ रुपए का, मैं तो इसको कहूंगा कि महल ही नहीं सजा, एक बड़ा घोटाला भी इसके अंदर हुआ है। और दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने निश्चित रूप से धोखा दिया है। सर, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने वादा किया था फ्री बसें, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी फ्री की बात तो जब है जब घरों में पानी आता है, घरों में पानी किसी में आता है तो बिल्कुल बदबू वाला आता है या बिल्कुल नहीं आता, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और अपने घर में स्विमिंग पूल भी मिनरल वाटर का बनाया गया है। कुछ नहीं है, इन्होंने फ्री कुछ नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को फ्री के सपने दिखाए। उन्हें सपने दिखाए, तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दूंगा। मुझे बताइए कि इनके कितने विधायकों और मंत्रियों के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं? इनके विधायकों के कितने बच्चे, इनके मंत्रियों के कितने बच्चे मोहल्ला क्लिनिक और उन अस्पतालों में इलाज करवाते हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है और कुछ नहीं करा। और वाकई में मैं तो कई बार सोचता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ कि दिल्ली की भोली भाली जनता, मैं कई नाटकों में पढ़ता था या कोई कहानियों में पढ़ता था कि दिल्ली की भोली भाली जनता के बीच नेताजी आए, तो वाकई में दिल्ली की जनता भोली भाली है। उस भोलेपन में उन्होंने इनको वोट दिया, इनकी सरकार बनवाई, और उस सरकार के बनने के बाद इन्होंने जो रूप दिखाया है, जो नीली वैगन आर से लेके 4 लाख रुपए की गाड़ी से लेके 40 लाख रुपए की गाड़ी तक का सफर जो इन्होंने तय करा है, वो वाकई दिल्ली की जनता अगर मन से सोचेगी कि उन्हें दुख होगा, ठीक है, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, ये फिर आवरण खड़ा करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। उस बेचारे ने 2-2 बार इनको मौका दिया, 3-3 बार मौका दिया। ये कसम खा के कहते थे कि कांग्रेस के साथ मैं कभी गठबंधन नहीं करूंगा। कांग्रेस के विरोध में जिन्होंने लड़ाई शुरू करी और वो कांग्रेस के साथ ही जाके उन्होंने सरकार डेवलप करी, सरकार बनाई, तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या ही आप बात कर पाएंगे?
लेकिन हाँ ये तय है कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता पाई पाई का हिसाब मांगेगी, इनको जवाब देगी। और जिस 45 करोड़ का जो पैसा इस बंगले में इन्होंने लगाया है, जो आसपास के बंगलों का भी एनक्रोचमेंट करके अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जिसमें सोचने रहेंगे, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ अगला चुनाव जब भी आएगा केजरीवाल जी की यहाँ से रुखसती होगी और ये बाहर गाड़ी से जाते हुए देखेंगे कि इस बंगले में मैंने कभी 45 करोड़ रुपए लगाए थे। आपने कोरोना काल के अंदर जब दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी और ये अपने कमरों में बंद होकर इस बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, दोस्तों उस समय पता ही नहीं लगा दिल्ली की जनता को कि ये अपना बंगला रिनोवेट करा रहा है। भाई अगर किसी की दीवार चोरी है, किसी के जो है कोई छोटे मोटा चीज जो है अगर उसकी रिपेयर करानी है तो बात समझ में आती है। अपना फ्लैट बनाता है तो पूरे फ्लैट को बनाने में भी उसका इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए भी 8-10 लाख रुपए भी खर्च नहीं होते और इसने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अभी तक हमने ये सुना था कि सकते हैं जनता सिर्फ इतना कहती है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने झूठ के चक्कर में और फ्री के लालच में जनता को, भोली भाली जनता को फंसा करके अपने इस इतना बड़ा घपला किया है कि जो कि उन्होंने 45 करोड़ का महल खड़ा। और इतनी बारिश के चलते भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपने इस प्रदर्शन को लेके लगे हुए हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि अब के जो चुनाव होंगे उसमें केजरीवाल जी को ना आके सिर्फ उस अपने शीश महल के सामने से बाहर से निकलते हुए देखेंगे कि कभी मैंने इस बंगले में 45 करोड़ लगाए थे। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।